वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं स्नेह बच्चन आप लोगों का फिर से पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो श्रावण का पावन मास चल रहा है और इस महामास और पवित्र मास में मैं कुछ उपायों को आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिससे आपकी विभिन्न समस्याएं दूर होंगी। तो इस उपायों की श्रृंखला में सबसे पहले जो उपाय हैं मैं उन जातकों के लिए लेके आया हूं जिनकी विवाह से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, अर्थात विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह होते होते बार बार बाधा अड़चनें उत्पन्न हो जा रही है। तो इन सबों के निवारण के लिए यदि आप सावन में ये महापूजन करें तो इस महापूजन के साथ आपके जीवन में हो रही समस्या बाधाओं का, विवाह से संबंधित बाधाओं का निवारण हो जाएगा और जल्द से जल्द आपको एक सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन, सांसारिक जीवन प्रारंभ हो सके। तो आइए सीधे उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उपाय से पहले मैं संक्षिप्त में पुनः कुछ सावधानियां बता देता हूं। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी कोई आप उपाय करें या किसी पूजा विधि को करें तो आपका सात्विक रहना नितांत आवश्यक है। सात्विकता की परिभाषा मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं और पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में बता देता हूं, अर्थात मांस, मच्छी, मदिरा का पुनः त्याग करना। और क्योंकि ये श्रावण मास है, आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें इन उपायों को करते समय। तो अब सीधे उपाय पे आता हूं। तो उपाय में मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आप यदि शिवरात्रि के दिन प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर किसी कारण से शिवरात्रि का अर्थात मैं सावन में पड़ रही शिवरात्रि के बारे में बात कर रहा हूं। प्रत्येक मास शिवरात्रि आती है और श्रावण की जो शिवरात्रि है उनका विशेष महत्व होता है। तो ये शिवरात्रि में यदि आप प्रारंभ करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो किसी भी सोमवार के दिन आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं और उससे लेकर लगातार 9 दिनों तक आपको ये उपाय करने हैं। तो मैं उपाय के बारे में सीधे तौर पर आ जाता हूं। तो आपको किसी सिद्ध मंदिर, अर्थात जहां पर भोलेनाथ की पूजा, शिव पार्वती मां की पूजा प्रतिदिन विधिवत होती हो, ऐसे मंदिर में आपका जाना है। वहां जाने के उपरांत श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री नंदी जी महाराज सब एक साथ जहां पर पूरा शिव परिवार उपस्थित हो, वहां पर विधिवत श्री गणेश जी से पूजा प्रारंभ करते हुए सब की बारी बारी से पूजा करनी है। मैंने पूजा विधि कई बार पहले भी बता रखी है, आप उन वीडियो में देख लीजिएगा। पूजन करने के बाद उन्हें पुष्प इत्यादि सब अर्पित करना है। अब आते हैं विशेष उपाय जो आपको उस समय करना है। वो ये है कि शिव जी का आपको शुद्ध शहद से अभिषेक करना है। ध्यान से सुनिएगा। और शुद्ध शहद से अभिषेक करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र के जाप के समय आपको इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूर्ण रूप से अपने मन को स्थिर करते हुए, ध्यान करते हुए ये प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर, मेरे विवाह में आ रही हर बाधा का निवारण आप कर दें। तो उन शहद से अभिषेक करते समय आपको
मंत्र जो बोलना है उसे ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इन मंत्र का जाप करते हुए आपको शहद अर्पित करना है। शहद अर्पित करने के उपरांत पुनः आप जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद कम से कम 11 बेलपत्र, अगर हो सके तो 108 बेलपत्र ही करें, लेकिन कम से कम 11 बेलपत्र, और प्रत्येक बेलपत्र में श्री राम जी का नाम लेते हुए और राम जी और माँ सीता दोनों का ध्यान करते हुए आपको वो 108 बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ा देने हैं। और प्रत्येक बेलपत्र पर, अर्थात एक बेलपत्र के 3 पत्र होते हैं, तीनों में राम पीले चंदन से अवश्य लिखना है। ऐसा करने के उपरांत आप घर आ जावें और घर आ जाने के उपरांत जब भी संध्या काल हो जाए, अर्थात संध्या काल के उपरांत आप उस दिन पूर्ण स्वास्तिक रहने का कोशिश करें। अगर हो सके तो व्रत भी रखें, और अगर ये व्रत नहीं रख सकते हैं तो सात्विकता का पालन करते हुए जब आप घर आ जाएं, संध्या काल के उपरांत घर पर ही शिव, मां पार्वती की मूर्ति अथवा तस्वीर जो भी हो आपके पास, यदि मूर्ति हो सके तो बहुत अच्छा है, और उन दोनों भगवान और माता की तस्वीर को एक ही माला में, ध्यान से सुनिएगा, एक ही माला में, और जो माला आपके धतूरे के फूल और गुलाब के फूल दोनों से मिला के बनवाई हो, ऐसा आपको या तो खुद बनाना है या जिस फूल वाले से लेते हैं उससे बनवा लेना है। एक ही माला दोनों को संग में चढ़ानी है, अर्थात अलग अलग नहीं, एक ही माला में उनको अर्पित करनी है, और प्रार्थना करनी है कि जल्दी से जल्दी मेरा विवाह हो जाए। इस महा उपाय को आप लगातार 9 दिन तक करें, और 9वें दिन जब आपका उपाय संपन्न हो तो प्रार्थना कर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते समय अपने जो उपाय किया है इसकी सफलता और इसकी पूर्णता की मनोकामना रखते हुए उस दिन विशेष रूप से आरती तो आपको प्रत्येक दिन ही संध्या काल को करनी है, लेकिन उस दिन विशेष रूप से आरती मंदिर और घर दोनों स्थानों पर करते हुए अपने उपाय को संपन्न करें। आप देखेंगे इतना मात्र करने से ही आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। आशा करता हूं ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। आप इस उपाय को करने के बाद कैसा महसूस किया, ये जरूर आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।